मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोलो दमोह के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पूज्य आचार्य समंत भद्र महाराज स्वामी द्वारा रचित है। और कब इस ग्रंथ को कब रचा गया था? आज से 1900 वर्ष पहले। विचार करो कि ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में आचार्य समंत भद्र महाराज हुए हैं। उनके समय की यह रचना है जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चर्च की महिमा बताई गई है। मोक्ष मार्ग की प्रधानता बताई गई है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के बीच में सम्यक दर्शन की क्या प्रधानता है, इसको बताने के लिए कल हम सब ने देखा था कि किस तरह से धर्म अधर्म का क्या फल होता है, और उस किस तरह से जो सम्यक दृष्टि होता है वह कभी भी कुदेवादी को नमस्कार नहीं करता है। और वह जो सम्यक दृष्टि होता है 8 मदों से यानी घमंड आदि से रहित होता है। घमंडों के नाम देख लिए थे, घमंड करने से क्या हानि होती है। है ना। अब सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता बताते हैं कि क्या उसकी श्रेष्ठता क्या है, क्योंकि जो वस्तु के जब तक उसकी महिमा, उसकी श्रेष्ठता नहीं बताएंगे उसका मत समझ में नहीं आएगा। कारिका नंबर 31 सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, साधिमानमुपाश्नुते। दर्शनम कर्णधारम तम, दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक साथ। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। यत् यानी जिस कारण से दर्शनम सम्यक दर्शन जो है, जिसकी चर्चा चल रही है विगत 2-3 दिन से, जिसका प्रसंग चल रहा है, और ज्ञान चारित्रात्
ज्ञान और चार्ज की अपेक्षा साधिमानम, है ना, उससे अधिक, है ना, उससे श्रेष्ठ उत्कृष्टता को, सुपीरियरिटी है, को उपासनते प्राप्त होता है। तत् इस कारण से उस दर्शनम को, सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, यानी मोक्ष मार्ग के विषय में कर्णधारम खेवटिया प्रत्यक्ष से कहते हैं। किस कारण से सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहा है ज्ञानाचार्य की अपेक्षा से? क्योंकि पहले श्रद्धा होती है और चूंकि उसकी उपाय देता समीचीनता मुख्य होती है, इस कारण से उसको खेवटिया ने पार लगाने वाला कहा जाता है। अब बाकी का सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है क्या? क्या समाचार श्रेष्ठ नहीं है क्या? ये आचार्यों की अपेक्षा विवक्षा रहती है। जैसे घर में शादी करना है, बड़ी बेटी की या बेटी शादी करना है, उस समय सब तारीफ करेंगे, भाई मेरा बेटा तो बहुत बड़ा, बेटा तो बहुत ही राजा है, राम जैसा है, मेरी बेटी तो बिल्कुल सीता जैसी है, जिस घर में जाएगी उस घर को, कुल को बहुत ही सुंदर और अच्छा बना देगी। उसी तारीफ चलती रहती है। जब उसकी शादी हो गई, अब दूसरे नंबर का बेटा है, बेटी का नंबर आया, अब किसको हाईलाइट करोगे आप? अब दूसरी शादी करनी ना, अरे मेरा दूसरा बेटा कैसे था, पूरा बैंक का काम संभालता है, धंधा पानी वही संभालता है, ऐसा करता है। और बेटी है तो पूरा हमारा शुरू से उसने हमारे काम में चौके में हाथ बटाया है, ऐसी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी माता पिता का लक्ष्य क्या है? दूसरे नंबर के तीसरे नंबर की बेटी की शादी करनी है, बेटी शादी करनी है। तो ये आगे विवक्षा होती है, किस बात को बताना उसको हाईलाइट किया जाता है। तो हमने देखा इसमें उसकी श्रेष्ठता क्या होती है, क्योंकि रात्रि का, इसे यहाँ रात्रि का दीपक जो होता है वह क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को रात्रि का दीपक कहा गया है। और दिन का दीपक कौन है? सूर्य है। रात्रि का दीपक चंद्रमा, दिन का दीपक सूर्य है। अब तीनों लोकों में, ये तो जम्बूद्वीप की बात हो गई, एक ही क्षेत्र, एक ही उसकी बात हो गई। जब जम्बूद्वीप की बात आएगी, नहीं, तीनों लोक की बात आएगी, चाहे ऊर्ध्व लोक हो, मध्य लोक या अधोलोक हो। सूर्य चंद्रमा तो सब कहाँ पर है? मध्य लोक में है। अधोलोक में ना चंद्रमा सूर्य, ना ऊर्ध्वलोक में सूर्य चंद्रमा है। तो वहाँ पर प्रकाश कैसे होगा? तो तीन लोगों का जो होगा वह दीपक कौन सा माना जाएगा? तीन लोग का दीपक तो एकमात्र धर्म है, और धर्म का आधार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य है। तो उसका प्रथम आधार कौन सा है? सम्यक दर्शन है, वो बेस है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। उस विशेषता के लिए कहा जा रहा है कि वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किस प्रकार से श्रेष्ठ है? खेवटिया है। नाव में जो चलाने वाला होता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भाई नाव पार लगाने वाला होता है, उसमें बैठने वाला मुख्य नहीं है। यदि मान लो उसने आड़ी जैसी नाव चला दी, बैठने वाले भी डूब जाएंगे। इसलिए अपन कहते भगवान खेवटिया तुम्हें हो प्रभु, खेव लगायो। तो इस संसार से पार करने के लिए यह जो हमने धर्मरूपी नाव में बैठ गए हैं, उस धर्मरूपी नाव में खेवटिया तो भगवान आप हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब यहाँ स्वाध्याय चल रहा है श्रावकाचार का, उसमें प्रसंग चल रहा है, पहला अध्याय सम्यक दर्शन अधिकार है, उसका अधिकार चल, तो उसको अपन हाईलाइट कर रहे हैं, उसके उपाय देता बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो होता है, आ गया सम्यक दर्शन होता है, उसको ले जाओ वापस ले जाओ। तो सम्यक दर्शन वह खेवटिया होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्ट प्राप्त होता है। एक कहा जाता है खेव मतलब पहली श्रेणी है। वास्तव में कई बार ऐसा भी होता है, किसी जीव ने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई और सीधा पहला गुण स्थान था, और पहले गुण स्थान से प्राप्त करके सीधे छलांग लगा करके 7वें गुण स्थान में आ जाता है। चौथे में तो आता सामान्य से, इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जप एक साथ तीनों को उसने प्राप्त कर लिया। ऐसा भी होता है। ऐसा हमेशा धर्म रूपी स्टीयरिंग को अपने हाथ में रखना चाहिए। जब गाड़ी में तो हमेशा अपन बैठ ही गए हैं, शिविर आपने ज्वाइन कर लिया है और शुरू से आप इतने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, अच्छे परिवार में उत्पन्न हुए हैं कि ऐसे माता पिता आपको मिले हैं
जिनवाणी मिली है, मंदिर मिला है, देव मिले हैं, तो आप धर्मरूपी नाम में धर्मरूपी गाड़ी में बैठ ही गए हैं। तो हमेशा ऐसा स्टेयरिंग अपना अध्यात्म के हाथ में रखना चाहिए। जब भी कहीं कसाय का मौका आया है, तू मैंने की बात आए या कोई भी दिक्कत जाए, स्टेयरिंग मोड़ दो, अपने आप एक्सीडेंट से बच हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सम्यक दर्शन की उपादेयता को बता रहे हैं। अब अगली कारिका आती है 32 नंबर की है कि जब सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चर्च की असंभवता है, क्योंकि जब पहली वस्तु ही नहीं है तो दूसरी तीसरी कैसे होगी। एक साथ तीनों प्राप्त हो सकती हैं। पहले सम्यक दर्शन होगा, उसी के कारण से ज्ञान में भी सम्यकपना आ जाता है। हाँ, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, ऐसे विशुद्धि परिणाम हुए और जाके जैसे निवेदन किया, हे भगवान, हे महाराज जी, आचार्य श्री, हमको तो इस संसार नश्वर दिख रहा है, और सीधा जा करके उसने 7वां स्थान प्राप्त कर लिया। कृष्ण करने बैठ गए। अब देखो, राजा मधु था, हाथी में बैठा था, एक साथ बैराग आया, बैराग एक साथ उस बैठे वर्ष ने कृष्ण करना चालू कर दिए। अब कोई ऐसा नादि मिष्टा दृष्टिजीव था, उसको अंदर से बैराग ऐसे बात आ गई, उसको ऐसे बीता तक दर्शन हुए, संसार तो आसार है, बैराग भाव आए, हमको अब सब कुछ त्याग करना है। जो व्यक्ति धर्म की निंदा कर रहा था, धर्म को नहीं मान रहा था, हिंसाधिकारों में लगा हुआ था, मिथ्या दृष्टि था, धर्म का विरोध कर रहा था, अंदर से ऐसे परिणाम हुए और सीधे जाकर के दीक्षा ले लेता है। ऐसा होता, कुछ भी ज्ञान नहीं था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ प्राप्त कर लेता है, महाव्रतों अंगीकार कर लेता है। कौन सी? हाँ, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधि मानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्गे प्रत्यक्षते। हाँ, 31 नंबर की गाथा को उच्चारण फिर से कर लिया। अब 32 नंबर की देखते हैं कि उसके बिना, एक के बिना 2, 3 नंबर की असंभव है, क्योंकि चारित्र मोहिनी का उदय होता है ना, उस हिसाब से ये बनती है। विद्याव्रतस्य संभूति, विद्याव्रतस्य संभूति, स्थिति वृद्धि फलोदयः, स्थिति वृद्धि फलोदयः, न संत्यक्त सति सम्यक्त्वे, न संत्य सति सम्यक्त्वे, बीजाभावे तरोरिव, बीजाभावे तरोरिव। हाँ, बीजाभावे यानी बीज के अभाव में, तरो यानी वृक्ष है, इव यानी उसकी तरह, बीज के अभाव में वृक्ष जो है, सम्यक असति, जिस प्रकार से यदि बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के ना होने पर भी सम्यक सत्य असति, सम्यक दर्शन नहीं है तो विद्या यानी सम्यक ज्ञान, ज्ञान की बात चल रही ना, व्रतस्य व्रतिपना, व्रतस्य यानी चारित्र की संभूति, स्थिति वृद्धि फलोदया, मतलब उसकी उत्पत्ति है, स्थिति है, वृद्धि है, और फल की प्राप्ति जो है वह उदय को प्राप्त नहीं बनती है, क्योंकि जब बीज ही नहीं है तो वृक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि जब बीज के अभाव में न वृक्ष की उत्पत्ति होगी, जब वृक्ष नहीं उत्पन्न होगा तो उसकी वृद्धि भी नहीं होगी, जब वृद्धि भी नहीं होगी तो सब फल भी कहाँ से लगेंगे। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन बीज के समान है, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसमें ज्ञान और चारित्र की अपने आप फल अपने आप लगने लगेंगे, क्योंकि कोई भी बीज का जो वृक्ष है उसका ऊँगना है, लगना है, बढ़ाना है, छायादार होना है, फल देना है, किस पर डिपेंड है? बीज पर डिपेंड है।
अच्छा बीज बोगे तो अच्छा फल लगेगा, अच्छा पेड़ बढ़ेगा, अच्छा उसकी बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, छायादार बनेगा और अच्छा उसमें फल लगेगा। यहाँ तक कि बीज लगाने बस से भी नहीं होता है। यदि बीज लगाने के बाद में पानी आपने खाद डाल भी दी, आपकी भावना अच्छी नहीं है, तब भी वह जो पेड़ पौधा है पर्याप्त बढ़ नहीं पाएगा। जैसे बच्चा रो रहा है और माँ ने उसको गोद में ले लिया और माँ उसको दूध पिला रही है, माँ गुस्से में है, नाराज़गी भी है। बच्चे ने देख भी लिया कि मेरी माँ प्रसन्नता से मुझको दूध नहीं पिला रही है, तो बच्चा भी दूध नहीं पिएगा, और दूध पिएगा भी तो दूध पीने के बाद में उल्टी कर देगा, होता नहीं होता ना। तो माँ समझदार रहती है, इस बच्चे का पेट भर जाए, इसको भूख लगी, इसकी सुख साधक हो जाए रहे, इस भावना से प्रसन्नता के साथ में खुशी खुशी उसके लिए भोजन पानी दुग्ध पान आदि कराती है। उसके प्रभाव से भी फिर बच्चे को वो शरीर में लगता है। इसी प्रकार से ये हमारा कहना कि अपन घर में रहते सब करते हैं, अपन कर्तव्य तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, भोजन पानी का सब करा है। हम जितनी प्रसन्नता रखेंगे उसका प्रभाव हमारी संतान पर, पति पर, सास ससुर पर और अपने जितने भी जेठ आदि हैं और बड़े भाई छोटे भाई सब प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भोजन एक ऐसी वस्तु होती है कि उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता ही है। उसको मजबूरी मत समझो। कई बार घर में मान लो बड़े को भोजन बनाना नहीं हुआ, अब छोटा भोजन बना रहे हैं, अब अन्य परिवार के सदस्य अलग अलग भी हो गए हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, तो मजबूरी मत समझो कि हम उनको दिक्कत जा रही इसलिए हम उनको भोजन करा रहे हैं। कभी हमको दिक्कत आएगी तो वो भोजन कराएंगे। इसलिए परस्परो पकड़ो जीवानाम इतना बड़ा सूत्र आचार्य महाराज ने दिया है कि हमेशा हर जगह घटित कर लेना चाहिए। ऐसी भावना से जो कार्य किया जाता है उसका फल तो अपने आप बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना कि बात ऐसी चलती रहती है कि क्या 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 जाए। तो सम्यक दर्शन की मुख्यता है। अब बच्चे से पूछा, बच्चा बताओ तुम क्या बनोगे बड़े में? मैं डॉक्टर बनूंगा। काहे के डॉक्टर बनोगे? तो उनने बोला भाई मैं तो आँख का बनूंगा, आँख का डॉक्टर। लोग आँख बहुत देख रहे हैं ना, मोबाइल देख रहे हैं, आँख बहुत ख़राब हो रही है, उसके बाद शिकायत आ रही है, इस ढंग से सब बना। बड़े पाप में नहीं है तुमको आँख के डॉक्टर बनना है, ऐसा करना वो करना है। बच्चा क्या कहता है? नहीं मैं आँख के डॉक्टर नहीं बनूंगा, आँख के डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो कौन से डॉक्टर बनोगे? मैं दांत का डॉक्टर बनूंगा। अरे दांत के डॉक्टर बनोगे? क्यों बनोगे भाई डॉक्टर? बच्चे ने क्या जवाब दिया? क्योंकि आँख तो दो ही होती हैं, उन दो ही का इलाज होगा, और दांत तो 32 होते हैं, उसमें तो 32 के उतने गुने 16 गुने मरीज ज़्यादा। ऐसा समीकरण नहीं बैठाना कि सम्यक दर्शन बड़ा है छोटा है, ऐसा नहीं है। कहाँ किसकी उपाय देता है? क्योंकि सम्यक दर्शन की मैं बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चाहे मुनि का उदय चल रहा है, शायद अंगीकार नहीं कर पा रहा है, तब तो उसको बताया कि यहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता है। और जब जैसी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अब 11 अंग 9 पूर्व है, मिथ्या दृष्टि है, और उसको कहाँ तक ज्ञान हो सकता है? 11 अंग 9 पूर्व तक उसको ज्ञान हो सकता है। तब भी उसका मिथ्या दृष्टि को पूरे 14 पूर्व होता है ना, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, तो 10 अंग तक का ज्ञान उसके पहले तक ज्ञान होगा मिथ्या दृष्टि को, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान होगा। और जैसे उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, इतना बड़ा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान था, वो मिथ्या ज्ञान था, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? महाराज जी ने आपने सुना होगा ना कि शादी हो रही थी, अब जैसे ही 6 फेरा पड़े, 6वें फेरा तक तो वह क्या था, डॉक्टर साहब की शादी हो रही थी या वकील साहब की शादी हो रही थी। 6वें फेरे तक तो वह जो उसकी पत्नी थी वो तो सामान्य से भलाई 4वीं पास या 11वीं पास थी, और जैसे ही 7वां फेरा हुआ और तुरंत वो डॉक्टर की डॉक्टरनी बन गई, और वकील की वकीलनी बन गई, और मास्टर साहब की मास्टरनी बन गई। इसी प्रकार से जैसे ही मिथ्या दर्शन था सम्यक दर्शन परिवर्तित हो गया, और जो मिथ्या ज्ञान था सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ये सम्यक ऐसे ढंग से उसकी विशेषता होती है, और चारित्र अपने आप से सही हो जाता है। इसलिए
11 अंग 9 पूरा ज्ञान है, ज्ञान तो हो रहा है, उसका अभिप्राय क्या है? ख्याति लाभ, गुणस्थान पहला ही है उसके लिए। हाँ, गर्भक तक जो व्यक्ति जा रहा है, अब देखो जो स्वर्ग में देव होते हैं उन सबको अवधि ज्ञान नहीं रहता है, कितने ज्ञान नहीं रहता, चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वह देवता को, भगवान को पूजा भी कर रहा है, बीता भगवान नहीं मानता, कुल देवता के रूप में मान रहा है। वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह जन्म सब कुछ है, लेकिन उनको कुल मान्यता उल्टी बैठी हुई है। यदि मान्यता उल्टी बैठी हुई है तो जितना भी है तो मिथ्या दृष्टि है, वो तलवार को तलवार मानेगा, पीछे को पीछे समझेगा, नहीं उल्टा समझेगा, उसका अभिप्राय पूरा हमेशा उल्टा रहेगा। ख्याति लाभ पूजा की बात उसके मन में चलती रहेगी, इसलिए वहाँ पर वह उल्टा होता रहेगा। अब जैसे कोई रोगी है, अब घी अच्छा होता है, घी फायदा करता है, अब उसको बुखार आ रहा है, पित्त ज्वर बताया था ना, पित्त ज्वर को मधुर रस अच्छा लगता है, नुकसानदायक रहेगा लेकिन उसके लिए, अब उसके पूरे अंदर मिथ्या दर्शन है, उसको ज्वर है, लेकिन उसको क्या मीठा वस्तु मतलब गन्ने का रस अच्छा लगेगा, उसके लिए घी अच्छा लगेगा, जबकि वह उसके लिए अपत्य है। इसलिए रोगी को चाहिए कि अपत्य का सेवन ना करें, पत्य का सेवन करें, क्योंकि पत्य के सेवन के द्वारा ही उस आपका रोग ठीक हो सकता है। जब तक अपत्य सेवन, अब है तो वह रोगी, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है, वह दवाई का उपयोग तो कर रहा है, उल्टी सीधी दवाई का उपयोग कर रहा है, तो उससे उसका स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। उसको ज्ञान तो हो रहा है, उसके अभिप्राय अंदर में उल्टा बैठा हुआ है। तो बीज तो आपने बो दिया, बीच में सही खाद पानी नहीं डाला, तो उसका लगना बढ़ना छादा होना फल देना कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बीज पर डिपेंड है, बीज के साथ उसका रख रखाव सब चाहिए। रख रखाव जो है ये वास्तव में ज्ञान और चारित्र होता है। तो इस तरह से आचार विचार का ज्ञान होना चाहिए। यदि आचार विचार का ज्ञान नहीं है तो दुनिया की चीज़ें भी तुमको दुख देने वाली हैं, वही सुख देने वाली हैं। वस्तु तो वही है, अंतर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारी जो जवान है क्या बने, कैंची बने कि सुई बने? जवान तो वही है। हमारी जो जवान है बोलने वाली है, उसको हम कैंची भी बना सकते हैं और सुई भी बना सकते हैं, वस्तु तो एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। अब हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। बीज तो अच्छा है, बीज में कमी नहीं, बुझ जाता है। अब हमने उसमें ज्ञान और चाहते कि उसमें कैसे खाद है, पानी है और उसकी देख रेख व्यवस्था की है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए त्यागी को भी इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको कैसी क्या बात कब कहाँ बोलना चाहिए, उसकी बातों के द्वारा फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा है, तो भाई आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसलिए कल परसों कहा था कि दरार आने पर बुद्धिमत्ता दरार को भरने में है, दीवार को ढहाने में नहीं है। इस तरह से वह होता है। तो इस तरह से इस स्वाध्याय भी सम्यक ज्ञान कितनी बड़ी बात है कि जब दीपक होता है, दीपक में तेल जलता है, तेल जलता है, और जब उसमें तेल कम हो जाता है तो समझदार लोग क्या करते हैं, उस दीपक में तेल और घी और डाल देते हैं। तो जो दीपक टिमटिमा रहा था, बुझने की ओर था, उन्हें प्रकाश देने लगता है। बस समझ लेना कि यहाँ पर मुनि संघ का आना हुआ और ये आपके लिए सम्यक ज्ञान का जो सेवन लग रहा है, ये ऐसा तेल ऐसे घी के समान है कि यहाँ के लोगों का जो ज्ञान था वो टिमटिमाने लगा था, क्योंकि संगत ऐसी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ऐसा सुधा सागर महाराज जी ने कहा, ऐसा शिव रूपी तेल की व्यवस्था करो भाई यहाँ दमोह वासियों के लिए, कि इन लोगों का जो सम्यक ज्ञान का जो दीपक टमटमा रहा था उसमें और ऐसा तिल घी डाल दो, तो 6 दिन से घी आपको डाला जा रहा है, फिर से वह आपका दीपक और प्रकाश देने लग गया है। बस इस प्रकाश को मेंटेन करते रहना, इस तरह से यह होता है। अब आगे कारिका आती है कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ जो होता है वो ठीक होता है। इसलिए गाड़ी चलाना सीखो कैसे। एक बार आचार्य ने हम लोग से कहा था, याद आ गई बात, कोई महाराज जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो आचार्य ने कहा, सुनो फलाने सागर महाराज जी सुनो, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है,
हमारी कंपनी की गाड़ी है। क्या बोला आचार्य ने, क्या कहा, ये गाड़ी जो है तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ये मेरी कंपनी की गाड़ी है, हमने तुमको चलाने के लिए किराए से दी है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसको ढंग से चलाओ, ठीक से चलाओ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गाड़ी में इसलिए अपने शरीर को अच्छा सा मेंटेन करके चलो, इसमें गड़बड़ ना हो जाए। कर्म की वजह से हो भी जाता है, कुछ कुछ असावधानी से भी हो जाता है। अपथ्य का सेवन करने से, अनुचित जीवन शैली अपनाने से भी गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। समझ से गाड़ी आप चलाओ तो ठीक चलती रहती है। नया लड़का होता ना, नई नई गाड़ी आती है, खूब तेज़ी से चलाएगा, फिर ब्रेक लगाएगा, फिर एक्सीलेटर देगा, कहीं यहाँ घुमाएगा, कहीं वहाँ घुमाएगा, कहीं टक्कर भी होती रहती है। सावधानी नहीं रखता है तो घटनाएं घट जाती हैं। प्रश्न पूछा गया कि ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है। तो गाड़ी की बात आ गई ना, ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है बताओ, एक लाइन में अंतर बताओ। ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है। आप गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो उसमें ड्राइवर भी है और कंडक्टर भी है, दोनों में क्या अंतर है। यदि कंडक्टर सो जाएगा तो किसी की टिकट नहीं कटेगी। कौन टिकट कटेगा, भैया पैसा ले लो, पैसा ले लो। अरे फ्री में जाने तो मिल ही रहा है। कंडक्टर पूछने नहीं आया कि कंडक्टर पूछने नहीं आया कि टिकट ली कि नहीं ली है, पूछने आएगा तब बोलते हमें टिकट दे दो, पैसे ले लो। तो यदि कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, और यदि ड्राइवर सो गया तो, हाँ समझदार हो गए हैं, सिविल लग रहा है तो टिकट का समझ में आगे नहीं आ गया। तो हमारी टिकट कटे इसके पहले हम सावधान हो जावें। तो मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ तो ठीक होता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, निर्मोहो नैव मोहवान, निर्मोहो नैव मोहवान। अनगारो ग्रही श्रेयान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुनेः, निर्मोहो मोहिनो मुने। एक साथ, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। अब इस कार्य को बहुत ध्यान से पढ़ना सुनना। इसमें लोग अपनी अपनी कई तरह की बातें करते हैं, इसका अर्थ इस ढंग से निकालते हैं। जैसे आपने टिकट का अर्थ अलग निकाल लिया ना, इस ढंग से लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं अपने स्वाद वसात। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले इसका अपना अनुवाद अर्थ सुन लेते हैं, अनुवाद से देख करके। निर्मोहा, दमोह वालों सुनो, आपके यहाँ के महाराज जी का नाम है नगर गौरव का, निर्मोह सागर। निर्मोहा यानी जो मोह मिथ्यात्व से रहित है, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग में स्थित है। परंतु मोहवान, मोह मिथ्या से सहित, अनगारहा मुनि, ऐसा वह अनगार यानी मुनि होता है, नैव मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोहिना, ऐसा मोही मिथ्या दृष्टि उस मुनि की अपेक्षा, मुनि यानी मुनि की अपेक्षा, निर्मोहा मोह रहित जो सम्य दृष्टि है, जो ग्रही है, वह गृहस्थ जो है श्रेष्ठ है। हिंदी समझ में आ रही है इसकी ना, कि ऐसा गृहस्थ जो कि मोह मिथ्या से रहित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, और ऐसा मुनि महाराज जो मोह मिथ्या से सहित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, उस वह श्रेष्ठ नहीं है। मतलब आप लोग जितने गृहस्थ लोग बोलते रखते हैं ना कि मैं तो उन महाराज जी से अच्छा हूँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना। अब यहाँ पे गाथा सुनना, गाथा क्या कह रही है, एक शब्द देखना उसमें क्या गया है। अब जो पूरी व्यवस्था चल रही है इसमें अकॉर्डिंग कि जो मिथ्यात्व से सहित हो गया, मिथ्या से रहित, समय दर्शन से सहित, ऐसा गृहस्थ 14 स्थान वर्ती।
और ऐसा मुनि जो कि मिथ्यात्व से सहित है लेकिन मुनि धर्म अंगीकार किया है, ऐसा मुनि अब वो श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा या गृहस्थ श्रेष्ठ कहलाएगा। अब कैसे सिखाएगा कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, बताया जाता ना। अब मोहिनी की कितनी प्रकृतियां हैं वहाँ पर, 28 प्रकृतियां थी। अब उस समय से प्राप्त हो गया तो क्या क्या चला गया, चारों अनंतानुबंधी चली गई और सम्यक मिथ्या चला गया और समय प्रति कुछ उदय चल रहा, मंदोदय चल रहा है। अब उस 7 प्रकृतियों के इस हिसाब से वह 21 प्रधान था, उसके हिसाब से वह जो था उसकी 21 प्रकृतियाँ बंध रही हैं, बाकी प्रकृतियाँ नहीं बंध रही हैं। अब जो मुनि महाराज हैं जिनके अंदर जो है मिथ्यात्व बैठा हुआ है, कर्ण की बात चल रही है, कर्ण की बात चल रही है, जो अपनी बात चल रही है, जिस कर्ण ग्रंथ चल रहा है ना अभी, कौन सा, जय धबला नहीं, जीवकांड चल रहा है, वो भी जय धबला जीवकांड चल रहा है। उस अपेक्षा से जो मुनि महाराज हैं अंदर मिथ्यात्व बैठा है, पूरी 28 प्रकृतियाँ उसके पास में हैं, है ना। और ऐसा देखा जाता है कि उसका स्वामी है, मतलब उसका भी अनंतानुबंधी भी है, प्रत्याख्यान भी, अप्रत्याख्यान संजन सभी का उसका उदय चल, इनका नहीं चल रहा। इस अपेक्षा से वह गृहस्थ श्रेष्ठ है और वह मुनि श्रेष्ठ नहीं है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना, इसमें क्योंकि एक संवर और निर्जरा हो रही ना, तो वहाँ पर 41 प्रकृतियों की हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा प्रकृतियों की हो रही है। इस ढंग से आप उसको देखेंगे अलग अलग पता चल जाएगा, तब भी उसमें समता रूपी बात है कि नहीं है ये देखा जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कर्णानि योग जो प्रकृतियाँ होती हैं ना, 148 कई प्रकृतियाँ होती हैं, उसमें कौन से बनने के वह स्वामी बन रहा है, इस अपेक्षा से वह गृहस्थ मुक्त जो है वह सम्यक दृष्टि है, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि मोह मिथ्या से रहित हो गया। हाँ, तो मुनि महाराज का 6वां साधन स्थान तो कर्णानि योग हिसाब से कहा जा रहा है, लेकिन कर्णानि योग क्या कह रहा है कि उसके यदि अंदर मिथ्यात्व बैठा हुआ है, जिस प्रकार से कि जो महाराज जी थे ना भव्यसेन, हाँ बारी जो देवती रानी वाली कथानक आई थी ना, भव्यसेन मुनि महाराज हैं, सब कुछ तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको अभव्य के समान है, अंदर मोह मिथ्यात्व अंदर बैठा हुआ है, उस अपेक्षा से है। क्योंकि बाहरी आपको पूरा दिख रहा है, बेस दिख रहा है, 28 मुलुक में पालन भी कर रहे हैं, सामायिक भी कर रहे हैं, सब सामायिक भी हो रही है, प्रतिगुण भी हो रहा है, सभी एक बार आहार भी कर रहे हैं, अंतराय पालन कर रहे हैं, केशवंश भी कर रहे हैं, जमीन में सो रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी 28 मुलुगुण का पालन होने के बाद भी अंदर वह यदि मोह मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो उस समय उस अपेक्षा से कहा जा रहा है, इसलिए कह नहीं सकते हैं। योगी महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, बिजली कड़की, बिजली ने कहा ये योगी तू क्या समझता अपने आप को, मैं अभी तेरे ऊपर गिर जाऊंगी तो तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तो योगी महाराज जी कहते हैं बिजली बहन तू मेरा नाश कर देगी, मेरा नाश हो भी जाएगा, तेरा भी नाश हो जाएगा, तू क्या मेरा नाश करेगी, इस शरीर का नाश करेगी, मैं तो फिर से कहीं जाकर उत्पन्न हो जाऊंगा और फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। तू तो अपनी तो सोच कि तू तो एक बार नीचे गिरी अब तो नष्ट हो जाएगी। तो इस ढंग से जिसकी दृष्टि में होती है, क्योंकि वो महाराज जी साधु स्थान में गए हैं तो उनको कोई मोह है नहीं है, सब ध्यान सब कर रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व जो होता है सबसे बड़ा शत्रु है और सम्यक दर्शन जो है सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है, जिसको हाईलाइट किया जाता है उसका मुख्य होता है। तो समझने का अर्थ समझना, डॉक्टर ने बोला, देखो हम इसलिए आपको उदाहरण बता रहे हैं तो आपको याद रहे, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या करो भाई, एक काम करो तुम रोज 3 किलोमीटर पैदल चलो। क्या चलो, फैमिली डॉक्टर था, मेरे घर बड़ी चिक होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर में भी अशांति बनी रहती है, हमें शांति कैसे प्राप्त करूं, सही का स्वास्थ्य कैसे लाभ लो, एक काम करो तुम रोज चलोगे 3 किलोमीटर ना सुबह सुबह, तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी हो जाएगा और घर में सुख शांति भी हो जाएगी। क्योंकि जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खटपट होती रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो लड़ाई झगड़ा बातचीत हो जाती है, तो घर में शांति भी रहेगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। कौन सी रास्ता बता दी, रोज 3 किलोमीटर चलना है। कब तक ठीक हो जाएगा, 15 दिन ऐसा करो आप,
15 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 15 दिन बाद याद आई डॉक्टर साहब को कि मेरा मरीज से मैंने सलाह तो दी थी, मैं उसका फैमिली डॉक्टर हूँ, पूछ तो लूँ भाई कि भाई तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, घर में सुख शांति कैसी क्या है, पूछ तो लो। उसने फ़ोन लगाया, मरीज को फ़ोन लगाया, मरीज ने फ़ोन उठाया, क्यों भाई क्या हाल चाल है? हाँ आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, रोज़ 3 किलोमीटर चल रहा हूँ। अच्छा अब घर में सुख शांति तो है? भैया वो हमको पता नहीं है, आपने कहा था 15 दिन चलना आपको, तो मैं रोज़ 3 चल रहा हूँ। अब मैं घर से 15 दिन में 3, एक दिन में 3 तो 15 कितने किलोमीटर हो गए? 45। मैं घर से 45 किलोमीटर दूर हूँ। अब घर पता नहीं घर में शांति है कि अशांति हम नहीं जानते हैं। ऐसा अर्थ निकाल लेते, अर्थ से समझ में आ गया ना? आए समझ में आ गया ना? इस गाथा में ऐसी अर्थ से निकाल लिया जाता है कि वो गृहस्थ सोचता है कि मैं उससे ठीक हूँ उन मारे से। एक बार कथा ने बताया था कि घर में मान लो दादी की बातचीत हो गई या माँ बेटे की बात हो गई। अब माँ प्रतिमाधारी थी, लड़का की बातचीत हो गई, खटपट हो गया, लड़का गुस्सा में चला गया, वो जाकर के होटल में सब खा पी करके आ गया। अब जो घर में प्रतिमाधारी माँ है वो थोड़ी देर नाराज़ रही, उसके बाद फिर उसने जो अपने शुद्ध भोजन किया था शुद्ध भोजन कर लिया। अब लड़का क्या सोच रहा है, इससे अच्छा तो हम अच्छे, माँ से अच्छा तो मैं अच्छी है, दादी से या मैं अच्छा, क्यों खटपट दिमाग खराब कर रही, सब कर रही थी, खाना खाने खाया, मैं घर जाकर के शुद्ध भोजन होटल जाकर खाकर पी करके आ गया। अब देखो यहाँ विचार करना कि भलाई माँ ने कुछ बात की, कुछ किया, कुछ गुस्सा कुछ क्षण के लिए आ गया, सबके सामने क्या आ रहा है कि वो लड़का श्रेष्ठ है, माँ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे लगाना कि वहाँ लड़का आप श्रेष्ठ तो कह रहे हो, उसने वहाँ जाकर अशुद्ध भोजन कर लिया, यहाँ वहाँ का भोजन कर लिया, गुस्सा में घर से चला गया था। यहाँ माँ ने क्या किया, गुस्सा तो हो गई, बाद में उसने शुद्ध भोजन ही किया, अपने व्रतों का पालन तो कर लिया। अब अपेक्षा लगा लेना कि हम 15 दिन में कितना चल पाए, रोज़ 3 किलोमीटर कहा था, 15 दिन में 45 आ गए। अब घर में शांति का शांति नहीं मालूम, हम इतनी दूर तो आ गए। जबकि उसका भाव क्या था कि रोज़ चलना 3 किलोमीटर, मतलब घर वापस आ जाना ताकि आप घर में सुख शांति बनी रहे। इस अपेक्षा से इसको कहा जाता है। इसलिए यदि खांसी आ गया, बुखार आ गया है, इसलिए खांसी, अब जिसको दवाई दी गई है तो खांसी की दवाई अलग होगी और बुखार की दवाई अलग होगी। ऐसा तो नहीं है कि बुखार की दवाई खा लो खांसी दवाई जाएगी। इस प्रकार से आचार्यों की विशेषता होती है कि किस ढंग से हम जो अनादिकाल से मिथ्यात्व जैसे रोगों से पीड़ित हैं और भी कसायों से पीड़ित हैं, इनको कहाँ कहाँ कौन सी टैबलेट दी जावे ताकि ये लोग स्वस्थ हो जावें, इनका अच्छा हो जावे। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? जागृति है ना? अब शिक्षक पढ़ा रहे थे कि पानीपत की लड़ाई इस समय हुई। अब एक बच्चा नींद में सो रहा था, उसे पूछा बताओ पानीपत की लड़ाई कब युद्ध कब हुआ था? पानीपत की लड़ाई युद्ध कब हुआ था? जग गया वो। क्यों? बोर्ड में देखते नहीं बनता है, उसमें लिखा हुआ है। तो बेटा कहता है सर मैं समझा कि उसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा है। तारीख लिखी होगी ना, इस तारीख को सन 1900 में यहाँ पर पानी लड़ाई हुई है ना, तो 1700 बक्सर की लड़ाई कहलाती, पानी लड़ाई कैसे कहलाती है ना। तो ये बता रहे हैं कि निद्रा में ऐसा हो जाता है, मोह की रूपी निद्रा से हम अनादिकाल से सोते आए हैं। तो हमको उस पानीपत की लड़ाई का समय बताया जा रहा है और हम अपने बचने के लिए क्या कह रहे हैं, बचाव के लिए क्या कह रहे हैं, वो तो मोबाइल नंबर है। ऐसी हमारी स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं करना कि बाद में आपके लिए पछताना पड़ जावे। इसलिए जो भी साधु बनता है, अंगीकार करता है, उसके प्रति उसकी क्या भावना है, मन से उसकी क्या भावना है। हमेशा मन से मैंने इसको क्यों अंगीकार किया, हमने 2 प्रतिमा क्यों ली, मैं रोज़ मंदिर क्यों आ रहा हूँ, मैंने रात्रि भोजन क्यों त्याग किया, मैंने क्यों छान का पानी पीता हूँ। ऐसा एहसास अपने मन से हमेशा आते रहना चाहिए। हमने रविवार व्रत कर लिया, दिन भर सोते रहे क्योंकि उपासना भैया करना जरूरी है, ऐसा नहीं। उस समय आप एहसास करो, महसूस करो कि मैंने ये व्रत क्यों किया है, यानी एक आसन मैंने क्यों किया है, उसका मैं कैसे सदुपयोग करूं, इसके द्वारा मेरी निर्जरा हो रही है, कर्मों का क्षय हो रहा है। ऐसी जब भावना भाते रहते हैं
तब वह जो बीज है वह जा कर के सही फल देता है। अब इन दोनों में समय अब श्रेय अश्रेय का कथन बताते हैं कि उसमें कौन सा श्रेय यानी क्या कहलाता है, कल्याण रूप, और अश्रेय यानी होता है अग्नि। श्रेयस बोलते हैं ना, जिसका कल्याण हो, जिससे लाभ मिले, वो श्रेयस कहलाता है। मोक्ष वगैरह स्वर्ग मोक्ष कहलाते हैं, और नरक आदि जो होते हैं ये अश्रेय कहलाते हैं, यानी अकल्याण रूप, अकल्याण का कारण बनते हैं। ना सम्यक्त समम किंचित, ना सम्यक्त समम किंचित, तय कालेति जगत्यपि, तय कालेति जगत्यपि, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वे, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वे, समम नान्यतनुभृताम्, समम नान्यतनुभृताम्। एक साथ, ना सम्यक्त समम किंचित, कैकालेति जगत्यपि, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वे, समम नान्यतनुभृताम्। तनुभृताम्, तनु यानी इस शरीर है ना, इसके किसका तनु यानी से, भ्रताम है ना, भूत से भ्रताम बना है। इन प्राणियों का जो शरीर होता है, यानी मतलब उसको जो सही धारण करते हैं ना, प्राणी करा गया। तनु को धारण करने वाला यानी प्राणी करा गया। ऐसे काले तीनों कालों में, तीन काल कौन कौन से हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और हाँ तीनों काल। तीनों काल में कौन सा काल श्रेष्ठ माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, किंतु वर्तमान काल तो हाँ, इसलिए सबको अपनाओ, यानी हमेशा वर्तमान काल में जियो। अपना सबको अपनाओगे तो अपनेपन की बात रहेगी, परायापन छूट जाएगा। जहाँ पर भविष्य काल की चिंता आ जाती ना, अब क्या होगा, हमारी दो बेटियां हैं, हमारे जेठ जी ऐसो कर रहे हैं, आगे उनकी चिंता करना पड़ेगी, कैसे शादी होगी, कैसे पढ़ाई होगी, या देवर ऐसो कर रहे हैं, या कुछ बड़े भैया ऐसा कर रहे हैं। जब चलता रहता ना, बड़े बब्बा ने पूरी ज़मीन रख ली, छोटे बब्बा का मिले ही नहीं। अब जब चिंता चल रही है कि उनके तो 5 लड़का, इनके 4 लड़कियां, ऐसा है। अब जब भविष्य काल की जो कल्पना चल रही है, उसने वर्तमान काल को छोड़ दिया, तो अपनापन परायपन में बदल गया। इसलिए तीनों कालों में भगवान आपका जो तीनों कालों में जो है सम्यक समम, सम्यक दर्शन जो होता है, उसके समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वही सबसे कल्याणकारी है। और मिथ्यात्व समम, मिथ्या दर्शन के समान अश्रेयस, अकर्ण रूपी कुछ भी किंचित, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक हो गए, तीनों काल हो गए। इसमें जितना भी सम्यक दर्शन है, जितने भी देहधारियों के लिए हैं, तनुभृताम, सबके लिए ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है। एक बार यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, आफ्टर सम्यक दर्शन, उसके बाद में क्या होगा, पूरा जितना संसार था अर्ध पुद्गल परावर्तन के समान, परिवर्तन से अधिक नहीं होगा। पूरा समुद्र का पानी था, सब समुद्र का पानी मिला लो, अब इतना पानी आपको सुखाना है, कितना समय लगेगा सोचो। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, और कौन कौन सी अटलांटिक महासागर, 5 महासागर है ना, इन सब महासागरों का पानी इकट्ठा कर लो, एक एक बूंद के बराबर 100 साल जिंदगी है। समझ लो इतना बड़ा संसार है, उसको सुखाना है, तब आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इतना पूरा पानी, सागर का पानी था, सिमट करके चुल्लू भर पानी में बदल गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन के समान हो गया। अब इसको बस सुखाना है, इसे बहुत समय लगेगा, अरबों खरबों हजारों इतने ऐसे साल। अर्ध पुद्गल परावर्तन ये मापदंड है, असंख्यात उस सर्पणी असर्पणी के बराबर ये परावर्तन होता है। ऐसा है, समझने के लिए समझा रहे हैं कि आपके लिए इससे भी बहुत अधिक समय आएगा। जब हमने महासागर का पानी बताया ना,
और चूल्हे पर पानी पड़ाया, ये मैं समझाने के लिए बताया है। इसलिए उसको समझ लेना कि इसकी विशेषता होती है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वह सबसे बड़ा कल्याणकारी होता है। उसको प्राप्त करो, क्योंकि उसमें भी थोड़ा घूमना पड़ेगा तो घूम जाओ। एक बहुत ही अच्छा आपको बता रहे हैं, संस्मरण बता रहे हैं कि आचार्य श्री खजुराहो में थे, पूरा संघ विराजमान था, प्रवचन शाला की कक्षा चल रही थी। उस कक्षा में प्रसंग आया था कि यह जो धर्म करता है उसके द्वारा मोक्ष और स्वर्ग मिलता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन स्वर्ग तो है, ये धर्म का फल है। कई लोग कहते हैं ना कि हमको मोक्ष जाना, इस पंचम काल में स्वर्ग नहीं है तो क्यों धर्म करें। तो उनके लिए फिर आचार्य जी क्या उदाहरण दिया हम आपको बता रहे हैं। ये तो प्रसंग हो गया, विषय हो गया कि पंचम काल में स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग भी मोक्ष का कारण बनता। आगे जब सब भी समय आएगा तो जिस जीव ने अच्छे परिणाम किए हैं वह मोक्ष रूप में परिणत हो जाएगा। वह जब आगे अच्छा समय आएगा तो वह जीव यहाँ पर आकर मुनि धर्म अंगीकार करेगा, श्रावक बनेगा, सब करेगा, तपस्या करेगा, बाद में मोक्ष चला जाएगा। अब एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया, सत्य घटना बता रहे हैं आपको लिए खजुराहो में। खजुराहो पर्यटन स्थल है जहाँ पर एरोड्रम वगैरह सब लगा हुआ है। उस व्यक्ति ने पूछा, नमस्ते महाराज जी, हाँ कहाँ से? अच्छा हम बम्बई से आए हैं। बम्बई से आए हो? अच्छा ही जानते थे एक खजुराहो में जो फ्लाइट है बम्बई से सीधी नहीं है, दिल्ली से और बनारस से सीधी है। नहीं सही बता तुम कहाँ से आए हो? तो समझ गया श्रावक जो था ना, बम्बई वाले श्रावक थे, अच्छे श्रेष्ठी थे। हाँ महाराज जी, हम बम्बई से पहले दिल्ली आए, फिर दिल्ली से हम खजुराहो आपके चरणों में आए। हाँ ये बोलो। तो तुम जो आए हो तुम सीधे बम्बई से खजुराहो नहीं आए, बम्बई से तुम दिल्ली आए और दिल्ली से तुम फिर खजुराहो आए। मतलब तुम्हारा जो रास्ता था तुम सही जगह तो आ गए, गुरु चरणों में ऐसे तीर्थ क्षेत्र खजुराहो जहाँ शांतिनाथ भगवान है, तुम सही जगह आ गए। तो तुम्हारा जो रास्ता है लांग तो हुआ, लांग है ना LONG, तुम्हारा रास्ता बम्बई से दिल्ली और दिल्ली से खजुराहो, तुम्हारा रास्ता लांग तो हुआ, LONG लांग तो हुआ, लेकिन तुम्हारा रास्ता रांग नहीं हुआ, WRONG, तुम्हारा रास्ता लांग तो हुआ लेकिन रांग नहीं हुआ। बस उसी प्रकार से जो भगवान की पूजन भक्ति आराधना शिविर आदि अटेंड करता है, धर्म करता है, तो कई लोग कहते हैं ना कि ये तो आपका, तो हम सबका रास्ता लांग तो हो गया लेकिन रांग नहीं है, क्योंकि हमको बाद में स्वर्ग मिलेगा, बाद में फिर मोक्ष मिलेगा। तो ये हमारा जो रास्ता है लांग तो हो गया लेकिन रांग नहीं हुआ है। रास्ता चलना स्वच्छ चाहे फिर हो, ऐसी बात आचार्य श्री बातों बातों में उस ज्ञान की बात थी, प्रवचनसार की बात थी, और उन आचार्य श्री ने उन सबको ऐसा उदाहरण बता दिया कि जिनकी गलत धारणा मिथ्या धारणा है उनका दिमाग भी अब आ गई अकल ठिकाने में। कर्मा जी बताया था ना, तो ऐसे अकल ठिकाने आती है। इसलिए अकल को ठिकाने लगाने के लिए ये सब धर्म रूपी और मिथ्या जो सम्यक दर्शन रूपी जो खेवटिया है उसको हमको हमेशा संज्ञा करते रहना चाहिए, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब सम्यक दर्शन के अनुपत्ति के स्थान बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वह कहाँ का उत्पन्न नहीं होता है। छठाला पढ़ रहे हैं ना, प्रथम नरक भिन्न सटभु ज्योतिष सट नारी वर लात उपजाते सम्यक। हाँ बस वो जो आपने छठाला में हिंदी में पढ़ रहे हो, अगली जो गाथा आ रही है 35 नंबर की कि सम्यक दृष्टि जो होता है इन इन स्थानों में उत्पन्न नहीं होता, उसके अनुत्पत्ति के स्थान है वह संस्कृत में लिखा गया है। समझ में आ गया ना। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक नपुंसकत्वानि नारक तिर्यक नपुंसकत्वानि दुष्कुल
विकल्प आयुर, दुष्कुल विकल्प आयुर, दुष्कुल विकल्प आयुर, दरिद्रतां च व्रजन्ति न व्रतिकः, दरिद्रतां न व्रजन्ति न प्रव्रतिकः। एक साथ पढ़ना। सम्यक दर्शन शुद्धा नार्यतिन नपुंसकस्त्वानि दुष्कुल विकल्प आयुर दरिद्रतां च व्रजन्ति न प्रव्रतिकः। सोचो अपन को जब पढ़ने में दिक्कत जा रही है और इतनी अच्छी पूरे पूरे एक एक शब्द एक एक गाथाओं का करके उन आचार्य मानस की रचना की, उन्हें कितना परिश्रम किया होगा, कितना श्रम किया होगा, सिर्फ हम सबके कल्याण करने के लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन ही कल्याणकारी है और मिथ्या दर्शन अकल्याणकारी है। तो ऐसा सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। अव्रतिका व्रत रहित होने पर भी, चौथा ग्रस्थान है, अभी उसने व्रत क्या नहीं किए हैं, इसके होने पर भी अभी भी नारक तिरयंग नपुंसकस्त्वानि, वह नारकी नहीं होता है, चंद्र गति में नहीं जाता है, नपुंसक वेद को प्राप्त नहीं होता है, स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होता है। यदि यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है, महिलाएं भी हैं, वहाँ पर जाकर उत्पन्न हुई देव, तो वहाँ पर देव बनेगी, देवी नहीं बनेगी। सोचो, ऐसा सम्यक दर्शन की महिमा है कि नपुंसक भी नहीं होगा। वैसे देवों में सिर्फ स्त्री वेद और पुरुष वेद होता है, और नारकियों में दोनों वेद में केवल नपुंसक वेद ही होता है। तो सम्यक दृष्टि है, न नारकी बनेगा, न तिरंच बनेगा, न नपुंसक वेद होगा, न स्त्रीपने को प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन एक नारकी बन सकता है जिसने पहले आयु का बंधन कर लिया हो और बाद में वह सम्यक दृष्टि बनता, उस अपेक्षा से जैसे कि राजा श्रेणी का जीव है, पहले उसने नरक की आयु बंद कर ली और बाद में वह सम्यक दृष्टि हुआ तो पहले नरकता की उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से मान लो कोई त्रिंश गति का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ तो वह त्रिंश गति तो जाएगा, भोग भूमि में जाएगा। क्या? भोग भूमि में जाएगा, स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होता है, और वह दुष्कुल यानी नीच कुल, मतलब जो दूषित हैं, जो अपवाद से युक्त रहते, वो नीच कुल कहलाता है। और विकलांग, विकलांग नहीं होगा, पूरे अंग होंगे। सोचो, अपने पहले अपन ने अच्छा सब काम किया था तो हम कम से कम भेड़ा तो नहीं बने, एक अंधे से आँख नहीं हुए, बहरा तो नहीं हुए, और ना ही हम गूंगा हुए, एक हाथ टूटा तो नहीं निकला। ऐसा होता है, बहुत से बच्चे विकलांग होते हैं। सोचो आप क्या सी दिक्कत जाती है, वह परेशान तो होता रहता है। घर के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची कितने परेशान होते रहते हैं। सोचो, उस बच्चे के लिए 20-20 साल का भी बच्ची हो जाती है, हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने देखा होगा। उसके लिए खाना पिलाना 1 नंबर 2 नंबर तो सब कराना पड़ता है। ऐसा है, इसलिए हमेशा जो हमको मिला उसमें संतोष रखो। इसलिए जो कभी अल्पायु नहीं होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि गर्भ में आने के बाद ही मर जाते, पता नहीं चलता है। बहुत सी माताएं आके प्राश्चित लेती हैं आचार्य श्री से, इस ढंग से घटना घट गई कि 3 महीने 4 महीने का ऐसा हो गया। अब क्या करें, ऐसा जीव आया था अल्पायु वाला कि गर्भ में आया 15 दिन 20 दिन 1 दिन 2-3 महीने ऐसे 4 महीने, कई बार ऐसे 9-9 महीने के बाद भी डिलीवरी हो रही है और कई बार उसका अवसान हो जाता है। ऐसा हो जाता है, माँ को भी दुख भोगना पड़ता है। संसार में दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। एकमात्र सुख तो है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, देव सभी चरणों में आ जाओ, वहीं पर सुख है। संसार के दुखों जब अपन विचार करते रहोगे तब समझ में आएगा, इससे हमारा वैराग्य बढ़ता है और हमारी आस्था श्रद्धा भी जागृत और हो जाती है। इसलिए अपनी भूल को सुधार लेना ही सबसे अच्छी बात होता है। जो अपनी भूल को समझ चुके हैं तो वो समझ जाएंगे हम सम्यक दर्शन बनना, अब गलती नहीं करेंगे, हम नरकों में नहीं जाएंगे और हम कहीं भी तिरंचों में नहीं जाएंगे और कभी हम ऐसे अल्पायु नहीं होंगे। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर करके और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके व्रत अंगीकार करने पर भी
हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे। ऐसी जब तक उस वस्तु की महत्ता प्राप्त समझ में नहीं आएगी तब तक उसको अंगीकार नहीं करेंगे। इसलिए दौड़ धूप में ज़्यादा मत लगो। हमारी दौड़ धूप संसार कार्य में खूब चल रही है। क्या चल रही है? सुबह से शाम दौड़ धूप चल रही है। बम्बई वगैरह बड़े शहरों में जाओ, हम किसी बड़े शहर की बुराई नहीं कर रहे हैं, वहाँ दौड़ धूप के अलावा कोई काम ही नहीं है, समय नहीं है। सुबह 5 बजे से निकलना होता है, रात को 8-9 बजे तक आना पड़ता है। ना संतान को देख पाते, ना कुछ भी दौड़ पाते। ऐसी दौड़ धूप होती है। इसलिए दौड़ धूप से बचना चाहते हो तो धर्म की शरण आओ। एक अच्छा उदाहरण याद में आ गया, बता दें तो आपकी नींद भी भग जाएगी आपके लिए। उसने किराए से मकान लिया, किराए से मकान लिया, भाई कितना किराया लगेगा? भैया आपको 1000 रुपये लगेगा। 1000 रुपये किराया उसने दे दिया। दूसरे उसने बोला, मकान मालिक से बोला किराएदार ने, क्या तुमने कैसा मकान दिया है कि रात भर तो उसमें चूहे दौड़ते रहे, रात भर उसमें चूहे दौड़ते रहे, और किराया भी आपने इतना सारा लिया। कितना लिया? 1000 रुपये ले लिया, 1 महीने का ले लिया है। पूरी रात में हमको नींद नहीं आई और चूहों की दौड़ होती रही। तो दुकानदार ने कहा, मकान मालिक ने कहा, किराएदार से कहा, भैया तुम 1000 में क्या तुमको चूहे की दौड़ मिलेगी? थोड़ी तुमको घुड़दौड़ देखने मिलेगी। जितना पैसा दिया है उस आप दौड़ देखने आपको मिलेगी। बड़ा मैच देखोगे तो बड़ा पैसा लगेगा, बड़ा टिकट लगेगी। तुम 1000 रुपये दे रहे हो महीने के, उसमें आपको चूहा की दौड़ी देखने मिलेगी, घोड़ा की घुड़दौड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारी दौड़ धूप चूहा और घोड़ा से भी और भी 3rd क्लास है कि हम उस दौड़ धूप में लगे हुए हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगली कारिका और आ रही है, समय दृष्टि जीव श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। ये तो नहीं बनते हैं, तो क्या बनते हैं? ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्षा, महाकुला महार्षा, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। एक साथ पढ़ेंगे। ओजस तेजो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाता, महाकुला महार्षा, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। हाँ, सुन रहे ना आप लोग? हाँ, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ध्यान सुनो। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं जो इससे के माध्यम सुन रहे हैं ना, चैनल के माध्यम से, कि जो दर्शन पूता है, सम्यक दर्शन से जो पवित्र है वह ओजन उत्साह, ओजन उत्साह, तेज ऐसा प्रताप, कांति, विद्या यानी विद्या बुद्धि, वीर यानी बल पराक्रम, यशो कीर्ति, इस ढंग से ख्याति होती ना, ऐसी वृद्धि उन्नति को प्राप्त करता है, विजय को प्राप्त करता है, विभव सनाथा, ऐसे संपत्ति का वह स्वामी होता है। कौन? सड़क छाप नहीं, जो सम्यक दर्शन से पवित्र हुआ है, ऐसा व्यक्ति में उत्साह रहता है, प्रताप रहता है, कांति रहती है, विद्या रहती है, बल रहता है, कीर्ति रहती है, पराक्रम रहता है, क्या का नहीं रहता है, उन्नति रहती है, विजय रहती है। ऐसी संपत्ति का वह स्वामी होता है। और महाकुला यानी ऐसे अच्छे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, जिस कुल में तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, बलभद्र हुए, नारायण प्रतिनारायण हुए, महापुरुष हुए, ऐसे महाकुल कहलाते हैं। और वह महार्था महाअर्थ ऐसे पुरुषार्थ से शेष होता है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में अग्नि रहता है। मानव तिलका, जैसे तिलक लगाया जाता है, माथे में अच्छे समय लगाया जाता है, ऐसे वह मनुष्य भी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। ऐसे सम्यक दर्शन से जिनकी आत्मा पवित्र हो गई हो, वह मानव इन सब गुणों से युक्त होता है, शिरोमणि कहलाता है। वे लोग कांतिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। इस सम्यक दर्शन की महिमा होती है।
इसलिए उस महिमा को समझो जानो और इस ढंग से अपना उपयोग उसमें लगाओ। क्योंकि पढ़ना लिखना तो सरल है, आप कक्षा स्वाध्याय ले रहे हैं, 1 मिनट का समय और बचा है। पढ़ना लिखना तो बहुत सरलता से हो गया, हमने पढ़ाना भी सरलता से हो गया, लेकिन उसको जीवन में उतारना सबसे कठिन होता है। पढ़ना लिखना ये सब तो सरल हो गया, उतारना कठिन होता है। बनाने वाले ने तलवार बना दी, खरीदने वाले ने तलवार खरीद ली और बेचने वाले ने तलवार बेच दी। समझ में आ गया? बनाने वाले ने बना दी, बेचने वाले ने बेच दी और खरीदने वाले ने भी तलवार खरीद ली। लेकिन जीत उसी की होगी जो तलवार को चलाना जानता है। इसलिए अपनी जीत चाहते हो तो तलवार को चलाना सीखो। सम्यक दर्शन की महिमा प्राप्त हो गई है, व्रतों की महिमा समझ में आ गई है, हमने सुना भी दी, हमने अपना माल बेच भी दिया, तुमने वाह भी कर लिया, तुमने खरीद भी लिया। मात्र बेचने खरीदने से काम नहीं चलेगा, तो उसका उपयोग करेगा, जीत उसी के हाथ में आएगी। इसलिए खेल ऐसा देखो जो खेल सको। नोट कर लेना, खेल ऐसा देखो जो खेल सको और खेल ऐसा खेलो जो जीत सको, विनर बनो। इसलिए खेल ऐसा खेलो जीत सको। देखने बस से काम नहीं चलेगा, देखने से कम से कम गट्स तो प्राप्त हो ही जाते हैं और आप लोग इसको प्राप्त करने में अब माहिर हो चुके हैं। आप सबको धन्यवाद। इस आपने स्वाध्याय का आपने लाभ लिया, इस ढंग से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। पूजी समाधि परिणाम में शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक की सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने ताम वंदे मानस ममास्तुते।